नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। आज मैं आपको ऐसे एक नुक्ते की तरफ लेके जा रहा हूं जिसको सुनकर आप यकीनन शॉक होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप वो नुक्ता सुने और अपने इल्म में इजाफा करें। और ये मेरी जो वीडियो है ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है, ना इस पे व्यूज का मुझे कोई भरोसा है कि इस पे व्यूज आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज का जो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, यूनिवर्सिटी का नौजवान जो है, वो मेरी इस वीडियो को इसलिए सुने कि इसमें वो साइंटिफिक तरीक़ेकार बयान किया गया है जिससे अल्लाह ताला ने ये कायनात जो है मार्ज़े वजूद में लाई है। आज पहला हिस्सा जो है हम हिडन सीक्रेट ऑफ खाना काबा पे बात करेंगे कि खाना काबा में वो कौन से हिडन सीक्रेट छुपे हुए हैं जो हम मुसलमानों को मालूम नहीं और अंग्रेजों को मालूम है। उनकी किताबों में, उनके तरीक़ेकार में, उनकी हर चीज में उन चीजों की वजाहत लिखी हुई है। लेकिन आपको बताऊंगा कि हमारे कितने मुसलमान, कितनी दुनिया के मुसलमान जो हैं खाना काबा जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज अदा करते हैं। पाकिस्तानी भी, कुछ लोगों को यह नसीब होता है, कुछ लोगों को नसीब नहीं होता। लेकिन मैं एक बात रिवील करना जरूरी समझता हूं कि इस खाना काबा के पीछे जो हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है वो आज मैं दुनियावी तरीके से उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज करना चाहता हूं। दुनियावी तरीके से उसको रिवील करना चाहता हूं। और इसमें जितने भी मेरे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, BSc MSc के स्टूडेंट हैं, वो इसको जरूर सुने। खाना काबा जो है ये एक मकाम का नाम नहीं है, ये एक मकाम तो है, अल्लाह का घर इसे हम कहते हैं। और इसकी तरह मुंह करके नमाज अदा करने का हमें हुक्म है। तो हमने सिर्फ ये चीज ली, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि इस खाना काबा के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। ये वो इमारत है जो पूरी दुनिया का जो है वो मरकज है, और उस मरकज की तरफ ये इशारा करता है। लोकेशन के एतबार से भी जब देखें तो ये डिवाइन कोड है, और इसकी जो सेटिंग है ये डिवाइन कोड पर सेट हुआ है। अब बात करते हैं उस प्रूफ की कि मैं इसमें आपको साबित करके दूं कि खाना काबा दर हकीकत एक हिडन सीक्रेट है, और उससे मैं पर्दा उठाना चाहता हूं। खाना काबा की पैमाइश और हतीम का जो राज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले काबे के डिजाइन को देखें। इसकी अपनी लंबाई और चौड़ाई की निस्बत जो है वो 1.618 है, जिसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। यहां एक बात आपको याद रखनी है कि हतीम हजरे इस्माइल ये खाना काबा का ही हिस्सा है। जब हम इस हिस्से को शामिल करते हैं तो खाना काबा की कुल पैमाइश का जब हिसाब लगाते हैं तो रियाजियाती तवाज़ुन, मैथमेटिकल बैलेंस मजीद वज़ा हो जाता है। यह साबित करता है कि इस घर का डिजाइन कायनात के बुनियादी असूलों के ऐन मुताबिक है। अब जरा आलमी नक्शे पर
काबा की लोकेशन देखें, अगर हम जदीद सैटेलाइट के जरिए फासला नापें तो कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल से काबा का फासला 7631.61 किलोमीटर है। कुतुब जनूबी यानी साउथ पोल से काबा का फासला 12,348.32 किलोमीटर है। जब हम कुतुब जनूबी के फासले को कुतुब शुमाली के फासले पर तकसीम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो हासिल रह जाता है वो रह जाता है 1.618, जो कि फाई के बराबर है। फाई मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि फाई की कीमत 1.618 है। और हैरत अंगेज तौर पर रिजल्ट भी वही गोल्डन रेशो निकलता है। ये इस बात का हतमी सबूत है कि खाना काबा पूरी जमीन का जुग्राफियाई मरकज और बैलेंस पॉइंट है दुनिया का। अब सिर्फ हमने इस डिजाइन से आपको नहीं बताना, अब हम कुरानी नुक्ता नजर से भी इसको देखते हैं। कुरान अदद 47 पर मुश्तमिल है। ये जो खाना काबा का हार्डवेयर है, इसका जिक्र भी हिसाबी मौजे के साथ है और वो कुरान मजीद में है। सूरह बकरा की इब्तिदा से लेकर तहवील किबला की आयत तक का हिसाब और बक्का के लफ्ज की तरतीब में अदद 47 का जो निजाम है वो साबित करता है कि ये किताब और ये घर एक ही खालिक के डिजाइन करदा हैं। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इंसान के डीएनए कोड्स के साथ मैच करता है। इंसान के जो डीएनए है उसका जो कोड है उसके साथ ये दोनों कुरान मजीद और किबला के कोड ये मैच करते हैं। जब इंसान इस मरकज के गिर्द, अब देखिए तवाफ तो लोग करते हैं, लेकिन जब इस हद तक बहुत बड़ी तादाद में लोग एक चीज के गिर्द घूमते हैं, तो मेरे फिजिक्स वाले जो नौजवान बैठे हुए ये जानते हैं जब तवाफ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तवाफ होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कायनात में जितने भी सियारे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज नहीं है। क्लॉकवाइज इंसान ही होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। जब हम खाना काबा के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं ये तवाफ करते हैं, लब्बैक की सदाएं लगाते हैं, तो इससे एक किस्म की एनर्जी जनरेट होती है। जब कोई चीज किसी एक मकाम के गिर्द घूमती है तो एक एनर्जी जनरेट होती है और इस एनर्जी से एक मकनतीसी मरकज बन जाता है जो हमारी रूह को रिसेट करता है। ये अल्लाह का वो निजाम है जो हमारे अंदर मौजूद गुनाहों, हमारे मौजूद बुराइयों, हमारे नफ्स, हमारी रूह, इन सब की तत्हीर करता है, इन सब को पाक करता है, उन गुनाहों को ऑब्जर्व कर लेता है, उन गुनाहों को खींच लेता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो बनती है और मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो बनती है, एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है, इस फ्रीक्वेंसी के असर की वजह से हमारे अंदर के गुनाह हमसे धुल जाते हैं। ये मैंने आपके सामने टोटली जो पेश किया है, इस पर आप सोचें। मैं अपने तुलबा और अपने नौजवान नस्ल, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने वाले तमाम उन स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी मुखातिब हूं कि आप मेरे इस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जज करें। देखें
जहां आपको कोई नुक्स नजर आता हो तो मेरी तस्दीक करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें। लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा है, मेरा इल्म है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, बज़ाहिर मैं आपको सादा सा नजर आ रहा हूं। इन कपड़ों के पीछे, इन कपड़ों पे कोई नहीं जाता। इन कपड़ों के पीछे जो इंसान छुपा होता है उसका इल्म होता है, और उस इल्म का कोई लिबास नहीं होता, वो उस इल्म की कोई डेकोरेशन नहीं होती, और उस इल्म का कोई प्रचार नहीं करता। लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मैंने आपके इल्म के लिए बनाई है। कोई भी नुक्ता आपको डिस्टर्ब करे, कोई भी नुक्ता आपके लिए नेगेटिव जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा और बात करेंगे। अगली वीडियो जो है मैं उसमें द हिडन सीक्रेट ऑफ कुरान मजीद बयान करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने दीन इस्लाम को भी समझते जाएंगे। दीन इस्लाम सिर्फ एक आम सा दीन नहीं है, इसके पीछे अल्लाह ताला की जो हिकमत है, अल्लाह ताला इस कायनात को जिस कोड और जिस उससे चला रहा है, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एक रिसर्चर, हमें यह सोचना चाहिए, हमें इस बात पर तवज्जो देनी है कि ऐसी क्या बात है कि खाना काबा इस मकाम पे है, ऐसी क्या बात है, और ये एक बात कुरान मजीद में तब्दीली क्यों नहीं की जा सकती। अगली वीडियो में मैं अपने तमाम तलबा को यह पेशकश करता हूं कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो वीडियो देख लें, और हो सकता है इस वीडियो को देखकर आप में भी वो शौक पैदा हो जाए जो मेरे अंदर इस उम्र में मौजूद है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए बच्चों। अल्लाह हाफिज।